अमेरिका में संसद भवन के ऊपर से गुजरे एक विमान के चलते कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। पुलिस ने संभावित खतरे का हवाला देते हुए संसद भवन को खाली करा लिया, लेकिन बाद में माजरा कुछ और ही निकला। विमान दिखाई देने के बाद यूएस कैपिटल पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि वह एक ऐसे विमान पर नजर रखे हुए हैं जो संभावित खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि बाद में उसे दूसरा बयान जारी करना पड़ा। ब्रिटेन में मानव तस्करी रोकने का हवाला देते हुए अफ्रीकी देश रवांडा के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत शरण की चाह में ब्रिटेन आने वालों को यहां भेज दिया जाएगा। बोरिस जॉनसन सरकार के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने काफी सोच विचार करके यह कदम उठाया है। दक्षिण कोरिया में परंपरा के कारण वहां के लोगों की उम्र दुनिया में सबसे कम हो सकती है। यहां बच्चा पैदा होने के साथ ही 1 साल का माना जाता है और आने वाले नए साल में उसकी उम्र में 1 और साल जुड़ जाता है, यानी कि पैदा होने के कुछ ही महीने या हफ्ते के बाद वहां पैदा होने वाला बच्चा 2 साल का हो जाता है। हालांकि अब देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक योल कोरियाई युग की इस प्रक्रिया को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिवसीय भारत दौरा शुरू हो रहा है। यात्रा के पहले दिन गुजरात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया और चरखा भी चलाया। इसके बाद उन्होंने मेहमानों की पुस्तिका में एक नोट भी लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरे लिए इस आश्रम में आना सौभाग्य की बात है। यह समझने की बात है कि एक साधारण व्यक्ति ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर दुनिया को बेहतर बनाने के लिए संगठित किया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वागत किया। इसके बाद उनका हवाई अड्डे से लेकर होटल तक 4 किलोमीटर के रास्ते में भव्य स्वागत किया गया। जानकारी के मुताबिक वह गुजरात में 1 दिन के प्रवास के दौरान कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद ब्रिटिश फर्म जेसीबी के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ऐसे समय में जब बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है, बोरिस जॉनसन गुजरात के वडोदरा के हलोल में यूनिट का उद्घाटन करेंगे। जहांगीरपुर इलाके में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे देश में इस तरह एक साथ रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। 22 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ की बड़ी रैली होने जा रही है। यह रैली 2023 के चुनावी शंखनाद का मध्य प्रदेश में आगाज भी माना जा रहा है। बता दें कि इसी दिन यानी शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल आ रहे हैं। ऐसे में इसी दिन रैली करने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। जन आक्रोश रैली में कांग्रेस ने 40,000 की संख्या में भीड़ जुटाने का दावा किया है, तो इससे भाजपा ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि कांग्रेस का सभा पंडाल ही 10,000 की क्षमता का है। उसमें भी कमलनाथ के आने की खबर मिलते ही कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। साउथ इंडियन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रोज नए इतिहास रच रही है। इस फिल्म की धांसू स्टार कास्ट की वजह से लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 7 दिन बाहुबली के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। केजीएफ फैंस के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर का नाम वर्ल्ड क्रिकेट में काफ़ी बड़ा है। आईपीएल में भी वार्नर के नाम कई ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें भारतीय बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं। बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ भी वार्नर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वार्नर ने इस मामले में विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों तक को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले रुख और कई दिग्गज शेयर के हरे निशान के साथ खुलने से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखी गई है। इससे पहले लगातार 5 कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में गिरावट देखी गई थी। गुरुवार को कारोबारी सत्र की शुरुआत से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों के फायदे में जाने से सेंसेक्स 423.14 अंक बढ़ गया है। वहीं निफ्टी में 117.25 अंक की तेजी देखी गई है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।